सक्सेस। वेट करिए सर। एक सेकंड थोड़ा पीछे बैकड्रॉप पे। हाँ जी यस। Another student. जूनियर सर सामने देखिए। From SD Senior Secondary Girls School, Khushi. हाँ यस नाउ प्लीज। थोड़ा इधर शिफ्ट करो। Preet Singh, Prakash Public School. Big round of applause for Manisha ma'am. Next, let us. काफी मेरिटेरियस बच्चों का हुआ है। मैं मेरिटेरियस में नहीं था। मैं हमेशा मेरा पर्पस था पास होना। सुनना बहुत जरूरी है कि मैरिट्स के पीछे नहीं भागना। बेटा कुछ पढ़ ले। मतलब मैं दयाल सिंह से मेरी टोटल स्टडीज दयाल सिंह से हुई हैं फ्रॉम नर्सरी टू 12th। 11th 12th में आके मेरे अकाउंट्स के टीचर थे गुरुचंद सर। वो मुझे अक्सर बोलते थे बेटा तो बढ़िएगा लड़का है, तेरे अकाउंट्स तेरा डाउन रहता है। हमारी इकोनॉमिक्स की टीचर थी निशा मैडम, वो मेरे को कहते थे बेटा पढ़ ले। हमारा पढ़ने में ध्यान नहीं था। तो साथ में आप समझिए हम दोनों क्लासमेट्स हैं। 10th से हम लोग दोनों 6th स्टैंडर्ड से साथ में पढ़ रहे हैं, एक ही सेक्शन में थे। लेकिन 10th तक मैं उसको जानता भी नहीं था, ठीक है। लेकिन 11th में आके कुछ ऐसी बनी कि क्लास के अंदर 46 तो लड़कियाँ और 2 हम सिर्फ लड़के। तब जाके मुझे पता चला भाई सार्थक मेरा क्लासमेट है, तब से हम साथ में हैं, ठीक है। लेकिन हमारी स्टडीज़ वो तो सीए कर गया, मैं तो कॉलेज ही नहीं गया। मैंने कॉलेज अटेंड नहीं किया। मैंने अपनी स्कूलिंग करी, स्कूलिंग के बाद मैं बिजनेस पे आ गया। तो आज जो भी हूँ बस वो बिजनेस के सहारे ही है। तो आपको कोई हम बचपन से मेरे अपने फादर को देख रहा हूँ, चाचा जी को देखता है, दादाजी को देखता है। उन्होंने शुरू से बिजनेस में टैक्टिक्स यूज़ किए। धीरे धीरे हम जब सारे दिन घर में देखते हैं वो बिजनेस फॉर्म हमारे अंदर आ जाती है। अगर आपके फादर मदर एक जॉब कर रहे हैं रेगुलर, तो आपकी कुछ हैबिट्स वो बन जाएगी उनको देखते हुए काम करने की। हम क्या देखते हैं मेजरली, अगर आपके पेरेंट्स जॉब लाइन में है तो आप जॉब लाइन में जाते हैं। अगर बिजनेस लाइन में हम कहते हैं ना यार उसका बेटा वो तो बिजनेस कर रहा है, उसका बेटा बिजनेस ही करेगा, वो ऐसा नहीं है कि जरूरी है। मेरे भैया हैं वो कहने को बिजनेस फैमिली है, लेकिन वो बिजनेस में नहीं बैठे, वो जॉब कर रहे हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग करी यमुनानगर से और उसके बाद वो ST इलेक्ट्रॉनिक्स में गए। उनका स्टार्टिंग पैकेज 40 का आया, आज वो 1+ है। तो स्कोप अलग अलग है, वो आपके ऊपर है आपने कैसे करना है, उसको क्या करना है। बाकी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। टीचर्स का इन्होंने नाम लिया, मेरे ख्याल से आपको पढ़े हुए कई साल हो गए होंगे, राइट? 15-20 साल के बाद भी अपने टीचर का नाम याद रख पाए, तो मतलब एक चीज़ तो समझ में आती है कि टीचर का रोल एक स्टूडेंट की लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये है। दूसरा, सर ने बोला कि मेरे पास कुछ सिखाने को नहीं है और बातों बातों में बहुत कुछ बता दिया। तो समझ के आता है कि सर ने बोला ना कि अपने पेरेंट्स को देखते देखते वो आ गया। तो वो बात क्या है कि पेपर पास करना है। दूसरा, स्विमिंग पूल में आपको डाल के बताया जाए कि स्विमिंग की ये टेक्टिक्स हैं और आप स्विमिंग करके दिखाओ, तो ऑब्वियसली जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, उसका हमारी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल रहता है। और मुझे लगता है जिस इंसान को वो आ जाता है, वो वाला एस्पेक्ट, तो सक्सेस उससे दूर नहीं हो सकती। चैलेंज सब जगह है, बट आज के समय में पढ़ने का तरीका बदल रहा है। किताबों की बजाय रियल लाइफ की लर्निंग से सीख के आप ज़्यादा काबिल और सक्षम बन सकते हो। वही मेरे अकॉर्डिंगली सक्सेस का मंत्र है। थैंक यू सर। अपने Thank you, ma'am.
सो अभी हमारी काउंसलिंग बहुत सारे कोर्सेज़ की यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है, और भी हमारे जो टेबल्स हैं डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए हम लोगों ने यहाँ पे अरेंज करे हैं. सो इफ़ एनी स्टूडेंट हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड देयर साइकोमेट्रिक टेस्ट. जी ओके. फाइनली यार, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा है, मैं डीन मैनेजमेंट हूँ. और आज का जो ये प्रोग्राम किया गया है वो JCI और गीता यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से किया गया है. अभी बच्चों का 12th का रिज़ल्ट आया और एडमिशन प्रोसेस चल रहा है. बहुत सारे रिसर्च के बाद हमारे कंट्री में ये एनालाइज किया गया, आइडेंटिफाई किया गया कि बच्चे डिग्री होल्डर तो बहुत हैं पर जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है. और सब समझने के बाद ये समझ में आया कि जो पढ़ाया जा रहा है वो इंडस्ट्री को चाहिए नहीं, और जो इंडस्ट्री को चाहिए वो पढ़ाया नहीं जा रहा. इंडस्ट्री और एकेडमिया के गैप को कम करने के लिए ऐसे अवेयरनेस करियर फेयर गीता यूनिवर्सिटी एक इनिशिएटिव ले रहा है. बाकी करियर फेयर और हमारे करियर फेयर का डिफरेंस यही है, हमारा कोई भी एजेंडा सिर्फ ब्रांडिंग करने का नहीं है. हमारा एजेंडा है कि बच्चों में हम अवेयरनेस क्रिएट करें. यूजुअली अगर बात की जाए तो मेडिकल अगर कोई बच्चा ले रहा है तो उसको डॉक्टर बनना है. अगर बच्चा आर्ट्स ले रहा है तो हर बच्चे को UPSC क्वालिफाई करना है. अगर कोई बच्चा कॉमर्स ले रहा है तो हर बच्चे को CA करना है. वही 3-4 ऑप्शंस की रेस में हर बच्चा दौड़ता है, और हर बच्चा उस रेस का ना तो PT उषा है ना हुसैन बोल्ट है. फिर भी वो दौड़ता है और एंड में जब सक्सेस नहीं मिलती तो हताश होके गिव अप कर देता है और सिंपल एक डिग्री होल्डर बन के रह जाता है. तो डिग्री होल्डर से सक्सेस स्टोरी को कवर अप करने की ये जर्नी का आज प्लेटफॉर्म था, जिसमें गीता यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री को आने वाले कुछ सालों में किस जॉब सेक्टर की जॉब्स अनाउंस करनी है, उस जॉब सेक्टर के अकॉर्डिंगली हम कैसे आज के समय में अपने करिकुलम को अपग्रेड कर रहे हैं, बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं जो कि आने वाले समय में उसको भीड़ से अलग करेगा, एक नई रेस बनाएगा उनकी, जिस रेस के हुसैन बोल्ट भी वो होंगे और जिस रेस की PT उषा भी वो बनेंगे. तो इंडस्ट्री अपग्रेडेड सिलेबस की बात हम कर रहे हैं. नॉलेज देने के साथ साथ स्किल्स को कैसे एक करिकुलम का पार्ट बनाया जाए, क्योंकि काबिलियत नहीं है और पढ़ाई कर ली तो मार्केट में आप एम्प्लॉयबल नहीं होते हो. तो उन कॉम्बिनेशंस का एक सेटअप गीता यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है, जहां बच्चा अपनी डिग्री को खुद डिज़ाइन करेगा. हर बच्चा स्पेशल है, ये हम सब मानते हैं, पर उसके उस स्पेशल पार्ट को हम कहीं भी अपने एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं बना सकते. तो गीता यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री बच्चा अपने पैशन को अपनी डिग्री का पार्ट बनाएगा. आज हमारे पास कुछ बच्चे आए जो फोटोग्राफी में बहुत अच्छे थे, कुछ बच्चे आए जो सिनेमा में मूवी मेकिंग में बहुत अच्छे थे, और वो मास्टर्स बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते थे और बिजनेसमैन बनना चाहते हैं. तो अब वो अपनी उन स्किल्स को जो ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैसे अपने डिग्री का पार्ट बना सकते हैं, वो गीता यूनिवर्सिटी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है. उनके पैशन को उनके डिग्री में एसोसिएट करने का चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी पहले सिर्फ IITs में या IIMs में दी जाती थी, अब गीता यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे भी बच्चे को अपने बहुत सारे इंटर स्कूल या इंटर डिपार्टमेंट इलेक्टिव लेने का ऑप्शन प्रोवाइड करा है. फॉर एग्जांपल एक बच्चा BBA कर रहा है, पर BBA करते हुए उसको लगता है कि मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट भी आनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी भी सीखना है, तो वो हर सेमेस्टर में एक किसी और स्कूल का इलेक्टिव लेगा, ताकि वो मैनेजमेंट की स्किल्स तो गेन करेगा ही करेगा, बट कंप्यूटिंग और IT को भी अपने साथ जोड़ के चलेगा. ऐसा ही एक IT का बच्चा इंजीनियरिंग की कोडिंग प्रोग्रामिंग तो कर रहा है, पर उसको लगता है मुझे लीडरशिप और नेगोशिएशन आनी चाहिए कल को अच्छी करियर के लिए, तो वो वाला क्रॉस इंटर डिपार्टमेंटल लर्निंग का प्लेटफॉर्म गीता यूनिवर्सिटी दे रहा है. और अभी तक अगर हम कॉलेज से यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं तो हमने सरकार को जो जो उनके पैरामीटर्स थे उन पे खरे उतर के दिखाया है, चाहे वो प्लेसमेंट है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो फैकल्टी का सपोर्ट है, चाहे वो एकेडमिक एक्सीलेंस है, या हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, हमारा ED सेल जिसको कहते हैं, उन्हीं प्लेटफॉर्म को और एम्पावर्ड किया जा रहा है. हम बहुत सारे MOU साइन कर रहे हैं इंडस्ट्री के साथ, जैसे हमारा रेड हैट के साथ, सिस्को के साथ, IBM के साथ और सनस्टोन के साथ, कोड कोशेंट जैसे बड़े बड़े एजुकेशनल और कॉरपोरेट प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप हुआ है, जो कि हमें हमारे करिकुलम को अपग्रेड करने में, हमारे टीचर्स को ट्रेन करने में और बच्चों को सबैटिकल प्रोजेक्ट का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस देने के लिए जुड़े हैं. और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाला समय ICP का है, इंडिविजुअल करियर पाथ का, जिसमें हर बच्चा अपनी जर्नी, अपनी रेस खुद बनाएगा, ना कि वो 3-4 जो रेस पहले से बनी आ रही हैं जिनमें बच्चा कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग स्टोरी में कन्वर्ट हो जाता था. स्ट्रगलिंग स्टोरी से सक्सेस स्टोरी
कैसे बनना है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म गीता यूनिवर्सिटी बच्चों को दे रही है। और हमारे पास जो फैकल्टी की टीम है, कंट्री की बेस्ट यूनिवर्सिटी के टीचर्स, सीनियर प्रोफेसर्स हमारे पास आए हैं। और गीता ग्रुप का बहुत रिच एक्सपीरियंस है, प्लेवे से पोस्ट ग्रेजुएशन तक अभी तक हम करा रहे थे, अब पीएचडी का प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं। तो रिसर्चर्स या डॉक्टरेट्स इस स्टेट में बहुत ज़रूरत थी आज के समय की, तो उस प्लेटफॉर्म पे भी गीता यूनिवर्सिटी आज के समय के अकॉर्डिंगली रिसर्च प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराएगा। कितने बच्चों ने एडमिशन ले लिया आपके यहाँ? बहुत सर, ऐसे तो कोर्स वाइज 70+ कोर्सेज़ हैं और अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। हमारे पास अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स अपने डॉक्टरेट के लिए रजिस्टर हुए हैं। तो जो बच्चे हैं उनको किस एरिया के बच्चे को टारगेट किया गया है? कोई टारगेट नहीं है सर, ये तो ऑप्शन है। कुछ कोर्सेज 10th के बाद के डिप्लोमा कोर्सेज हैं, 12th के बाद के डिग्री कोर्सेज हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन तक लेवल के और डॉक्टरेट लेवल तक के भी कोर्सेज में अब कोर्सेज। बच्चों की जो इंटरेस्ट है वो बड़ा कम हो गया, बीबीए वाले बच्चे अब कम कर रहे हैं। सर अगर आज की बात मैं करूं तो हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस चल रहा है। ऑलमोस्ट हमारी सीट्स बीबीए की फिल होने वाली हैं। मैं आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसी में हाँ बहुत अच्छा पॉइंट है। करनाल में और हमारे में क्या डिफरेंस है, लेट मी टेल यू। करनाल में बच्चा कॉलेजेस में जा रहा है, हम एक यूनिवर्सिटी हैं। करनाल में बच्चा वही पढ़ रहा है जो 20 साल पहले जब मैंने बीबीए की थी और आज मैं 20 साल से पढ़ा रही हूँ एमबीए को, तो कहीं ना कहीं वो फुल स्टॉप का भी उनको डिफरेंस नहीं दिखा। आज समय आ गया बदलाव का, स्पेशलाइजेशन का। हम बीबीए में, जनरल बीबीए में भी बच्चों को स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं। बच्चा बैंकिंग एंड फाइनेंस, इवेंट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स। ज़्यादा होगी कॉलेज की अपेक्षा? नहीं, हमारी फीस कॉलेजेस के बिल्कुल इक्वलेंट है और कहीं ना कहीं हम उस बच्चा एक टेली की ट्रेनिंग लेता है तो 10,000 रुपये मार्केट में खर्च करता है। अगर वो बिजनेस एनालिटिक्स के लिए जाता है तो 70,000 रुपये खर्च करता है। ये सारे सर्टिफिकेशन हमने डिग्री में इनकॉर्पोरेट किए हैं और अभी नहीं, पिछले 2 साल से हम ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को ये ऑफ़र कर रहे थे ताकि हम जान पाएँ कि इंडस्ट्री में उनकी क्या वैल्यू रहेगी। तो हमारा चाहे वो बीबीए का प्रोग्राम है, चाहे वो कोई भी हमारा फोरेंसिक साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर, हम अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में भी आगे बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे तक जाने के लिए बच्चों को बहुत सारी बस की सुविधा है यहाँ से। सर हमारी 2 बसेस हर रोज़ सुबह शाम आती हैं। बहुत सारे टीचर्स हमारे करनाल के हैं और करनाल के ऑलरेडी बहुत बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। करनाल की बात हुई, दूसरे राज्यों से अगर आना चाहें स्टूडेंट, सर तो ये भी बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। अगर मैं बात करूँ बसेस की तो दिल्ली से, सोनीपत से, रोहतक से, गोहाना से, करनाल से कुरुक्षेत्र तक हमारी बसेस अप डाउन करती हैं और बच्चों को सपोर्ट सिस्टम देती हैं। और हमारे कैंपस के अंदर ही गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल का प्रावधान है, सुविधा उपलब्ध है और 500 से ऊपर स्ट्रेंथ ऑलरेडी हमारे हॉस्टल में रह रहे हैं। हमारे पास 17 स्टेट्स और 5 से 6 देशों के बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ नया नहीं है हमारे लिए। यूजुअली चैलेंज उनके लिए आता है जो नई यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं जिनका एजुकेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। हम लोग ऑलरेडी इस फील्ड में 1992 से सर्व कर रहे हैं और हमारे तजुर्बे से हमें कोई भी एक भी चैलेंज नहीं, रादर हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मुझे लगता है सरकार की जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2022 आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आने वाला समय ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का ही है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो कहीं ना कहीं कोलैबोरेट होने वाले हैं ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में और यूनिवर्सिटीज़ में। तो जितना जल्दी जो इस फील्ड में हो जाएगा कन्वर्ट वो बेटर है। नहीं अभी तो खुद एक कहा जाता है ना, या तो आप खुद हो जाइए या समय आपको कराता है, तो सूनर इज़ अ बेटर। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हर इंस्टीट्यूशन को एम्पावर किया जाएगा जो ऑटोनॉमस है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। वही रीज़न है, आप देखिए आज की डेट में अगर आप चितकारा या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या एलपीयू की बात करें तो उनका एनरोलमेंट देख लीजिए या किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट देख लीजिए, 10 गुना ज़्यादा बच्चे इन प्लेटफॉर्म पे एनरोल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बच्चों को सक्सेस मिल रही है वहाँ पर और ये प्राइवेट प्लेटफॉर्म बच्चों को इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करने में सक्षम हो रहे हैं, बहुत एनर्जी लगा रहे हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करने में जो समय की मांग है। जैसे और टॉपर यूनिवर्सिटी में जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो 30 नंबर पे थी, उन्होंने जानकारी दी, तो आपका भी कोई इसमें नंबर आता है? सर हमारा तो ये फर्स्ट ईयर है और हम तो पहले नंबर को ही टारगेट करते हैं। 92 से आपने बोला
नहीं, वो हमारा ग्रुप, हमारा ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स हमें मिले हुए हैं। रिसेंटली भी हमारे ग्रुप को एकेडमिक एक्सीलेंस का, बेस्ट प्लेसमेंट का, बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट का एज अ इंजीनियरिंग कैंपस या गीता ग्रुप अवार्ड मिला है। तो आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिया, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। हमारा लॉ कैंपस की रैंकिंग आप चेक कर लीजिए, हमारी फार्मेसी की रैंकिंग, जितने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के टॉपर निकलते हैं, टॉप 10 में से 3 से 4 बच्चे गीता ग्रुप के होते हैं। तो सांच को आँच वाली बात ही नहीं है। और अखबारें बहुत बोलती हैं सर, आपका मीडिया सब जानता है। और हमारा, अगर आप रिकॉर्ड्स देखेंगे, हमारा रिकॉर्ड अभी भी है हमारे पास, 40 लाख तक का ये देखिए पैकेज हमारा MBA का बच्चा लेके गया है, छोटी बात नहीं है। और इसको हमने पूरा उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो हर बच्चा, इतना कोरोना होने के बाद भी 60 से ज़्यादा कंपनियों ने हमारे यहाँ चयन किया है। और मेरे ख्याल से हर बच्चा जिसको जॉब चाहिए थी उसने जॉब, एक नहीं, एक से ज़्यादा ऑफ़र लेटर हमारे यहाँ से लिए हैं। तो मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ सर कि शिक्षा से बड़ा कोई सर्विस टू सोसाइटी नहीं है। और टीचर के लिए एक सबसे बड़ा मान सम्मान है जब उसके बच्चे सक्सेसफुल होते हैं। टीचर सक्सेसफुल अपनी सक्सेस से नहीं होता। तो आई थिंक दैट्स द वंडरफुल प्लेटफॉर्म। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और करनाल का, JCI का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया जहां हमने अपने मन की बात को साझा किया और आने वाले समय की मांग को लेते हुए अवेयरनेस क्रिएट की। सॉरी। ठीक है, थैंक यू।